डायरेक्ट ताल्लुकात बहाल हो गए हैं इंडिया और तालिबान के दरमियान। बातचीत शुरू हो गई है। क्या पाकिस्तान की जानिब से एयरबेस दे दी गई है या नहीं दे दी गई है? अगर तो अमेरिका से डॉलर आ रहे हो तो कहते हैं जनाब देखिए हमारी बड़ी सक्सेसफुल डिप्लोमेसी थी और हालात बड़े अच्छे हो गए हैं और पैसे आ रहे हैं। पाकिस्तान इस तरह की स्ट्रेटेजिक खुदकुशी कभी नहीं करेगा। 2001 के अंदर भी जब मामला तय हुए थे तो हमें तो नहीं पता था। हमें तो उस वक्त पता चला जब 2011 में ये वो अड्डे बंद कर दिए गए तो पता चला कि अड्डे थे भी। और अफगान तालिबान ने कहा है कि अगर आप देंगे तो फिर हम आप पे हमला करेंगे। बिल्कुल सही है, डरने की बात है। तो अब यानी आप तसव्वुर करें कि मुल्ला बरादर तालिबान, बंदा कौन बैठा है? अजीत डोवल। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में CIA के एजेंट का सीक्रेट दौरा हुआ, जो कि इंफॉर्मेशन अब बाहर आ गई। अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका को अफगानिस्तान के लिए चुपके से अड्डे देगा, जैसे 2001 में दिए थे, जिसका पता पाकिस्तान की आवाम को 2011 में पता चला था। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि अगर तालिबान को पता लगा कि पाकिस्तान कुछ ऐसा कर रहा है तो उनकी खैर नहीं। ऊपर से इंडिया और तालिबान की भी बातचीत शुरू हो गई है, जिसका पाकिस्तान को ये डर है कि तालिबान से अगर भारत की दोस्ती हो गई तो पाकिस्तान दो तरफ से गिर जाएगा, तो एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया की इस समय कितनी हालत ख़राब है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। CIA के जो ऑफिशियल्स हैं वो आए पाकिस्तान, वो राब्ते में हैं। अड्डे वगैरह कोई यहाँ पे दिए नहीं जा रहे, लेकिन क्या बात हो रही है ये तो अवाम के सामने आना ज़रूरी है। 2001 के अंदर भी जब मामला तय हुए थे तो हमें तो नहीं पता था। हमें तो उस वक्त पता चला जब 2011 में ये वो अड्डे बंद कर दिए गए तो पता चला कि अड्डे थे भी। अब जनाब ये होने हो रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। डायरेक्ट ताल्लुकात बहाल हो गए हैं इंडिया और तालिबान के दरमियान। बातचीत शुरू हो गई है। इंडिया ओपन चैनल्स विद अफगान तालिबान फैक्शंस एंड लीडर्स, ये एक बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, तालिबान में वो कह रहे हैं कि हमारे मुल्ला बरादर जो है उनके साथ ताल्लुकात। अच्छा, अब ये ऐसे ही एक मतलब असल में इनको अमेरिकन ने कहा है कि आप बातचीत शुरू करें, और बातचीत चल रही है। और देखिए अगर वहां पे इस्तांबुल में समिट होती तो इस्तांबुल की समिट में क्या इंडियंस नहीं बैठे होते? तालिबान के साथ बैठे होते। तो अब यानी आप तसव्वुर करें कि मुल्ला बरादर तालिबान, बंदा कौन बैठा है? अजीत डोवल। कौन तालिबान? जिन्होंने कंधार में जहाज उतारा था, उनके साथ बात कौन कर रहे हैं? इंडिया। और अच्छा है कि ऑन बोर्ड इंडिया आ गया, लेकिन उसके साथ ही जो वायलेंस है अफगानिस्तान में वो खत्म नहीं हुआ। सोशल मीडिया में डिफरेंट स्टोरीज जो है वो स्पेकुलेट कर रही हैं कि भाई क्या पाकिस्तान की जानिब से एयरबेस दे दी गई है या नहीं दे दी गई है। ये पाकिस्तान ये चाहता है कि हम अमेरिका के साथ ताउन करें और टेररिज्म के हवाले फैसिलिटी चाहिए तो वो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें शर्त ये होगी कि वो सारे जो ऑपरेशन वहां से किए जाएंगे वो पाकिस्तान के नोटिस में होंगे। पाकिस्तान इस तरह की स्ट्रेटेजिक खुदकुशी कभी नहीं करेगा। अमेरिका को वहां से निकल जाना पड़ रहा है। वहां की जो अफगान रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उन्होंने मजबूर कर दिया है अमेरिका को 20 बरस के रेजिस्टेंस के बाद कि अब अमेरिका वहां से निकल जाए। और अफगान बड़ा क्लियरली तालिबान इस बात पे वार्न कर चुके हैं कि कोई भी मुल्क रीजन में अगर अमेरिकन को अड्डे देगा तो हम उसके खिलाफ फिर जिहाद भी करेंगे, ऑपरेशन भी करेंगे, और जो हमारा हक बनता है हम वो करेंगे। अब तालिबान से डरने की बात नहीं है, लेकिन बात उसूली मौकफ की है कि किन बेसिस पे हम बेसिस पे उनको बेसिस दे दें और वो क्यों हमारे मुल्क में बैठ के अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक करें अपनी मर्जी के मुताबिक। अमेरिका को बेसिस नहीं दिए जाएंगे ताकि वो अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन कर सके। अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक खुदकुशी होगी
अमेरिका को बेसिस नहीं देंगे। वो अपने नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर जिसको सुबह शाम वो गले लगाकर बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान से क्यों ऐसे बेसिस नहीं लेते। जी जफर हिलाली साहब, आपने सुना है एजाज अहवान साहब को, वो ये कह रहे हैं खुदकुशी के बराबर होगा। आपका इसके ऊपर क्या कहना सर? जी बिल्कुल, मैं मानता हूं कि ये खुदकुशी का बराबर होगा। बेसिस तो हम नहीं देंगे, मगर मुझे बेसिस का इतना कंसर्न नहीं है। किसी शर्त पे हम बेसिस नहीं देंगे, इसलिए कि ये खुदकुशी होगा। और अफगान तालिबान ने कहा है कि अगर आप देंगे तो फिर हम आप पे हमला करेंगे। बिल्कुल सही है, डरने की बात नहीं है, मगर हम तो कहते हैं कि हम उनके चीजों में, इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर नहीं करना चाहते हैं। अमेरिकन तो झूठ बोलते हैं। क्या उसामा बिन लादेन के बारे में हमें बताया? और दूसरी बात है, वो करेंगे फिर बाद में बताएंगे और सॉरी सॉरी कह देंगे। अगर वो नहीं कहा तो झूठ बोलेंगे। वही मुल्क जो हमें लायर कहता है, झूठा, चीट कहता है, चोर, $9 बिलियन जो हमें देना था नहीं दिया और इस्तेमाल कर लिया है हमारी सहूलतें जो हम उनको बेचते हैं, फिर भी नहीं दिया। CIA के चीफ हैं, वो रिसेंटली पाकिस्तान आए हुए थे। पिछले कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान आए हुए थे। पाकिस्तान में इस बात की कोई खबर नहीं है कि वो आए थे ये बात करने के पाकिस्तान से जो मिलिट्री बेसिस के ऊपर बात की जाए। और जो शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि माजी को भूल जाए, अभी जब तक इमरान खान वजीर आजम है ये मिलिट्री बेसिस नहीं दी जा सकती। अगर तो अमेरिका से डॉलर आ रहे हो तो कहते हैं जनाब देखिए हमारी बड़ी सक्सेसफुल डिप्लोमेसी थी और हालात बड़े अच्छे हो गए हैं और पैसे आ रहे हैं। अगर कोई मिलिट्री बेसिस की बात हो तो वो कहते हैं इसको पॉलिटिकल इशू बना लेते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हम इसको ऐसे नहीं करने देंगे। अब पाकिस्तान जो है उसको बड़े मुश्किल का सामना है। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है बड़ी टफ लाइन ले रही है इस वक्त। जो अमेरिकन गवर्नमेंट है और जो बाइडेन है वो इंटरनल सिक्योरिटी रिव्यू कर रहे हैं अपनी पाकिस्तान को लेकर के। इसका मतलब ये होता है कि वो देख रहे हैं कि आइंदा हमने 3-3.5 साल पाकिस्तान के साथ कैसे रहना है। अमेरिका है वो हमें इस्तेमाल कर लेता है और बाद में फिर हमें छोड़ देता है। जो जारी बात है, अमेरिका की पहली डिमांड तो मिलिट्री बेसिस है। और मेरी अपनी जाती राय में अगर मौका मिले और हालात इस तरह के बने तो सियासतदानों को इसको एक सियासी इशू नहीं बनाना चाहिए, इसको स्ट्रेटेजिक लेंस से देखना चाहिए। और हमारा 15-20 साल का जो कोऑपरेशन है अमेरिका के साथ उसको खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जो माजी में हमने मिलिट्री बेसिस दी वहां पे हमारा कंट्रोल नहीं होता था और अमेरिकन खुद हर चीज वहां पे हैंडल करते थे। गो के हमारी सरजमीन में बगैर बताए घुस के उन्होंने एक बंदे को ले गए जो कि एक ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था। लेकिन हमारा लेवल ऑफ रिलेशनशिप अमेरिका के साथ इतना भी नहीं स्ट्रांग नहीं रहा कि वो हमें बताते कि हम इस काम के लिए आ रहे हैं। तो that was a little obviously an embarrassment for a country overnight। जो प्रेसिंग क्वेश्चन है, क्या पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देगा या कोई एक आधा अड्डा देगा? सुनने में आ रहा है बलोचिस्तान में एक आधी कोई नई बेस बन रही है, तो शायद वो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को दे।